नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं वो 4 शैतान जिनकी चक्रव्यूह में फंस गया इंसान। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं बर्बादी का रेड अलर्ट। साथ ही आप देखेंगे कि शिकंजे में रामपुर का रावण कैसे आया और आपको पता चलेगा कि गैंग वॉर में सलीम का गुर्गा ढेर कैसे हुआ। तो देखिए ना, बारिश का सितम सितंबर में भी जारी है। ऐसे में लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत से कम नहीं है। उत्तराखंड हो या फिर यूपी, पानी का सैलाब तो हर जगह है। लेकिन पहाड़ों की जब आप बात करते हैं तो दरकने की एक से एक भयानक तस्वीर है। और फिर से मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और लगातार बारिश की जब संभावना जब तक जताई जा रही है तो इसे कहना ही पड़ेगा कि ये तो बर्बादी का रेड अलर्ट है। बारिश बन गई आफत, कहीं डूबी सड़कें, कहीं मकान की उड़ी छत। पहाड़ों के प्रदेश उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है। ये 2 तस्वीरें बारिश की वजह से हो रहे जानलेवा भूस्खलन की गवाह हैं, जहां जिंदगी पर पहाड़ों का मलबा आफत बनकर टूटा था। टिहरी की ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी, जब पहाड़ ने मलबा उगला था और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूटकर सड़क पर आ गिरे थे। इस दौरान एक स्कूटी सवार इस भूस्खलन की चपेट में आने से बचा था। जैसे ही स्कूटी सवार निकलता है, वैसे एक बड़ा सा पत्थर सड़क पर बने द्वार को तोड़ देता है। सिर्फ उत्तराखंड में पहाड़ ही नहीं दरक रहे हैं, बल्कि नदी नाले लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर है, जिसने लोगों की जिंदगी को दिक्कत में डाल दिया है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के पानी ने हाईवे पर डेरा डाल दिया है, जिससे रास्ता कट गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां मलबे में दब गई थी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के साथ भूस्खलन होने की आशंका। पहाड़ी इलाकों में यात्रा न करने की थी सलाह। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में ऐसी ही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से यूपी की नदियां उफान पर हैं। नदियों ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूपी के कई गांवों ने जल समाधि ले ली है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा मारती थी, उन सड़कों पर कई फीट पानी है, तो वहीं नाव के सहारे उन सड़कों को पार किया जा रहा है। लेकिन ये हालात सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि शहरों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यूपी में 2 दिन हुई बारिश ने कई शहरों को तालाब में तब्दील कर दिया था। कई फीट पानी भर गया। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक यही हालात देखने को मिले, जिसकी वजह से जाम भी लग गया। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना। पश्चिमी यूपी में तेज बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है और ऐसे में सबसे ज्यादा सचेत नदी किनारे रहने वाले लोगों को रहना होगा, क्योंकि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है आसमानी आफत से हाई अलर्ट रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के दौर से जैसे जैसे यूपी बाहर आ रहा है, वैसे वैसे एक नया खतरा लोगों की जिंदगी पर मानो कब्जा कर रहा है और इन बीमारियों के चक्रव्यूह में सांसें फंस रही हैं। डेंगू के साथ साथ वायरल हो, मलेरिया हो, इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। अगर आप बात करते हैं यूपी के, तो अलग अलग जिलों से रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं कई जिंदगियां इस चक्रव्यूह में फंसकर दम भी तोड़ चुकी हैं। इसीलिए जानिए 4 शैतान चक्रव्यूह में इंसान कैसे फंसे।
बीमारियों का जानलेवा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसी जिंदगियां। डेंगू के डंक से हड़कंप। वायरल का सांसों पर वार। मलेरिया की जिंदगियों पर मार। कोरोना के खौफ से जैसे जैसे जिंदगियां बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे एक खतरा अब सांसों पर मंडराने लगा है, जिसका असर यूपी के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जुलाई के आखिर में डेंगू के कहर ने फिरोजाबाद में जिंदगियों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो बीमारी अपने पैर पसारती चली गई। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगी, स्वास्थ्य व्यवस्था हलकान होती चली गई। फिरोजाबाद में छोटे छोटे बच्चों की सांसों पर डेंगू के डंक ने वार किया तो हाहाकार मच गया था और जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ उसकी चपेट में कई जिंदगियां आ गईं। डेंगू ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वाराणसी में गहरा रहा डेंगू का संकट। वाराणसी में अब तक डेंगू के 114 मरीज मिले। चिरईगांव, शिवपुर और कजाकपुरा में मिल रहे मरीज। आगरा में भी डेंगू ने पसारे पैर। आगरा में डेंगू के 66 मामले आए सामने। आगरा में डेंगू के 47 मरीज हुए डिस्चार्ज। आगरा में डेंगू और वायरल के सामने आ रहे मामलों के बीच मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसके बाद ब्लड की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में कई संस्थाएं सामने आई हैं जो रक्तदान में सहयोग कर रही हैं। आगरा और उसके पड़ोसी ज़िलों में इस समय लगातार डेंगू, मलेरिया या इस मच्छर से जनित तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो फैली हुई हैं। फिरोजाबाद में स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चली है और ऐसे में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट पर लोड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड यहीं से तमाम जगह जा रहा है। तमाम जगह जो डोनर्स हैं यहीं ब्लड देते हैं। फिर वो चाहे फिरोजाबाद है या एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम जो मरीज़ भर्ती हैं या अलग अलग जगहों पर जो आगरा में मरीज़ भर्ती हैं उनको ब्लड दिया जा रहा है। ऐसे में जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो एसडीपी हो चाहे आरडीपी हो। इसकी जो कहा जाए जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। पूर्वांचल में भी लगातार डेंगू, वायरल और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। वाराणसी में डेंगू के 125 मरीज भर्ती, 1500 से ज्यादा मरीज संदिग्ध पाए गए। 106 मरीजों में मलेरिया की हुई पुष्टि। नोएडा में डेंगू और मलेरिया के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं और अस्पताल में तेजी से मरीज भर्ती हो रहे हैं। डेंगू और वायरल पसार रहा पैर। रोजाना 350 मरीज आ रहे सामने। अस्पतालों में बढ़ाई जा रही सुविधाएं। जैसे जैसे वायरल और डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे खेल करने वाले भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में टेस्ट के नाम पर मनमानी वसूली का मामला सामने आया था, जिसके बाद योगी सरकार ने आगे आकर टेस्ट के रेट फिक्स कर दिए हैं। डेंगू की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फिक्स किए रेट। प्लेटलेट काउंट के 200 रुपए शुल्क तय। एलाइजा जांच के 1200 रुपए शुल्क तय। एलाइजा आईजीएम का 800 रुपया शुल्क तय। आरडीपी प्लेटलेट्स का 400 रुपए शुल्क तय। डेंगू के जानलेवा मामले सामने आने के बाद अब उस पर रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि डेंगू का D2 स्ट्रेन कर रहा है बीमार। डेंगू के अलग अलग 4 स्वरूप हैं: DENV1, DENV2, DENV3, DENV4। डेंगू 4 बार मरीजों पर हमला कर सकता है। यूपी में तेजी से फैल रहा DENV2। आइए अब आपको बताते हैं क्या कि D2 डेंगू के लक्षण क्या हैं और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। दरअसल डेंगू फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। डेंगू का असर 2 से 7 दिनों तक रहता है। बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन बाद तक। तेज बुखार के साथ सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, ग्रंथियों के जोड़ों में सूजन, हड्डी या मांसपेशियों में दर्द और दाने। वहीं सबसे जरूरी है कि डेंगू के लक्षण जैसे ही दिखें वैसे ही डॉक्टर से संपर्क किया जाए और इलाज दिया जाए, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू के लिए कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है। मरीजों को मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। बुखार आने पर पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। जरूर कोरोना धीरे धीरे अपना असर कम दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से डेंगू वायरल ने इंसानी जिंदगी पर अपना पंजा मारना शुरू किया, उसको देखते हुए सभी को सतर्क और अलर्ट रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
राजधानी एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गई जब खुलेआम गैंग वॉर और हिस्ट्री शीटर ढेर होने की खबर आई। सीरियल किलर ब्रदर्स के गुर्गे को मौत के घाट उतार दिया गया और वजह वही पुरानी रंजिश। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार तो हुआ, लेकिन यहां लोगों ने उसे पकड़ लिया और देर शाम हुई इस वारदात ने लखनऊ को एक बार फिर से थर्रा दिया। कैसे, जानिए गैंग वॉर में सलीम का गुर्गा ढेर हुआ है। राजधानी में खुलेआम गैंग वॉर, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया लखनऊ। राजधानी लखनऊ का सादतगंज इलाका देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वारदात में एक हिस्ट्री शीटर की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले भी इलाके के बदमाश बताए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर अनवर उर्फ अन्नू पुराने लखनऊ का एक बेखौफ बदमाश था। वो सीरियल किलर भाइयों सलीम, रुस्तम, सोहराब के लिए किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसे क्राइम करता था। करीब 2 महीने पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। अनवर की अपने शागिर्द शारिक से खटपट चल रही थी। कल रात दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और शारिक ने अनवर को गोली मार दी। छेड़खानी का विवाद वर्चस्व में बदला। 20 सड़क लिखी गई दहशत की कहानी। बताया जा रहा है कि सादतगंज इलाके में देर शाम सीरियल किलर ब्रदर्स का गुर्गा अनवर उर्फ अन्नू अपने साथियों के साथ एक हलवाई की दुकान पर खड़ा था कि तभी दूसरे गुट के बदमाश शारिक और उसके साथी भी वहां आ गए। पहले तो अनवर और शारिक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते शारिक ने अनवर की कनपट्टी पर तमंचा रख दिया और गोली मार दी। खुलेआम गोली चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। शारिक हवाई फायरिंग करता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके साथी भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है मरने वाला अनवर सादतगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। उसके खिलाफ जिले के कई थानों में गंभीर धाराओं के 17 मुकदमे दर्ज है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के आलाधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर के मुताबिक हिस्ट्री शीटर अनवर हत्या आरोपी शारिक की बेटी से छेड़खानी कर रहा था और उसे उठा ले जाने की धमकी दे रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। थाना सादतगंज में हिस्ट्री शीटर है और यह अपराधी प्रवृत्ति का भी था और इसका किसी बात को लेकर के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, जिससे कैंपल रोड पे कल रात में 8 बजे के आसपास अब कुछ अपराधियों द्वारा उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसमें एक अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, इसका नाम शारिक है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी बातें सामने आएंगी तो और जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंगदारी न देने पर मार देता था गोली। अनवर उर्फ अन्नू बहुत ही बेखौफ बदमाश था। प्लाईवुड कारोबारी से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रुपया न देने पर उसने कारोबारी के अपहरण का प्रयास किया था। सादतगंज इलाके में अनवर के नाम की तूती बोलती थी। जब प्लाईवुड कारोबारी से रंगदारी की इलाके के दूसरे दुकानदारों ने विरोध किया तो अनवर ने उन पर भी गोलियां चलाई थी। अनवर का भाई अख्तर भी हिस्ट्री शीटर था। अख्तर की भी साल 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसटीएफ ने 1 साल पहले अनवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से अपराध शुरू कर दिया था। हत्या के बाद शारिक हवाई फायरिंग करते हुए भागा तो अनवर के साथियों ने उसे घेराबंदी करके दबोच लिया। पुलिस ने शारिक के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया है। कहा यह जा रहा है कि अनवर का भाई शारिक के परिवार की एक लड़की से छेड़छाड़ करता था, जिसे लेकर हत्या की गई है। लेकिन पुलिस इसके पीछे की असली कहानी का खुलासा जल्द करने की तैयारी कर रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। पेशे से तो टीचर है, हरकतें बहुत गंदी है। स्टूडेंट के लिए भगवान था, लेकिन उसकी अपनी छात्राओं पर ही बुरी नजर थी। जब मौका मिला तो बदसलूकी पर उतारा है। टीचर्स डे के मौके पर बदतमीजी की मानो सारी हदें पार कर दी जाती हैं। बात हो रही है रामपुर के उस टीचर की और उसकी हरकतों की होने वाले वायरल वीडियो की, और अब इसके वजह से ये सलाखों के पीछे पहुंच गया और इसीलिए हम कह रहे हैं शिकंजे में रामपुर का रावण आ चुका है। शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता,
प्रोग्राम के दौरान खींचतान, बदतमीजी की सारी हदें पार, आरोपी टीचर हुआ गिरफ्तार। तस्वीर में दिख रहा शख्स पेशे से टीचर है, जिस पर जिम्मेदारी है अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम देना। लेकिन जब उसी शिक्षक के लिए प्रोग्राम का इंतजाम किया गया तो उसी टीचर ने पार कर दी बदतमीजी की सारी हदें। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ और जब वो वीडियो लड़की के परिवार वालों तक पहुंचा तो वो परिवार पहुंचा थाने और दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और पहली ही फुर्सत में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ था, हड़कंप मच गया था जब एक टीचर ने पार कर दी थी सारी हदें। दरअसल ये वही वीडियो है जिसने एक टीचर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। वीडियो में दिख रहा शख्स आलोक सक्सेना है, जो टीचर है। टीचर डे के मौके पर बच्चों ने शिक्षक के सम्मान में प्रोग्राम किया। उस दौरान केक काटा गया, जिसके बाद शुरू हुई टीचर आलोक सक्सेना की वो हरकतें जिसने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की कोशिश की। अरे भाई, ये हरकतें और अब सलाखों के पीछे। तो चलिए हाई अलर्ट में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा।